हम बोर्ड एग्जाम चेक करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक अच्छा इंप्रेशन बच्चे पे पड़ता है जब वो बच्चा अपना पेपर सीक्वेंस में करता है। फोकस ऑन हेडिंग्स, बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, फिर एग्जामिनर को लगता है कि भैया इसको कुछ नहीं आता, ये बस कहानियां पेल रहा है। बोर्ड एग्जाम की मैं चेकिंग के लिए जाती हूँ तो बच्चे उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं चेक करने जाती हूँ बोर्ड एग्जाम्स, मुझे दिख गई पेपर में तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स देने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स माइंडेड। और आज मैं सब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको पता चलेगा हाउ टू स्कोर 100% इन बिजनेस स्टडीज। 100% का मतलब है 80 ऑन 80 कैसे स्कोर किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं इस टाइम पे, आपके 80 में से 70 आ रहे होंगे, किसी के 60 आ रहे होंगे, किसी के 40 और कोई पास भी नहीं हो रहा होगा। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 70 आउट ऑफ 80 एंड यू आर एमिंग फॉर 100%, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आप पास भी नहीं हो पा रहे हैं तब भी ये आपके लिए ही वीडियो है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि 40 से मैं 60 तक कैसे लाऊं, 70% वाले बच्चों को लगेगा कि 70 से मैं 80 कैसे लाऊं, 80 वालों को 90 या 90 वालों को 100। So let's get started. How to do a business studies paper? आपका एक महीना रह गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। So let's get started. सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक पेपर, एक एग्जामिनर, हम बोर्ड एग्जाम चेक करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक अच्छा इंप्रेशन बच्चे पे पड़ता है जब वो बच्चा अपना पेपर सीक्वेंस में करता है। सीक्वेंस माने कि क्वेश्चन नंबर 1 2 जितने भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो, या फिर पीछे से स्टार्ट होके अगर आपको 25th क्वेश्चन है तो 25th अगर आप पहला कर रहे हो, 25, 24, 23, 22, 21, तो आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट इट हैज टू बी इन सीक्वेंस। या 1 2 3 4 5 6 करो, या फिर अगर 20 क्वेश्चन है तो 20, 19, 18, 17, 16 करो। इस तरीके से क्वेश्चन करना, पेपर में अटेम्प्ट करना इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले आप 7 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर उसके बाद 15th कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर से 11th कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो। इसमें गलत इंपैक्ट पड़ता है, इंप्रेशन गलत पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, तो योर पेपर शुड बी इन सीक्वेंस, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। नेक्स्ट इज फोकस ऑन हेडिंग्स। हमारे बिजनेस स्टडीज में हेडिंग्स है सारी एनसीईआरटी में। जो भी एनसीईआरटी में हेडिंग्स है, जैसे कि हम फंक्शंस पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, लिमिटेशंस पढ़ते हैं, तो जितनी भी हेडिंग्स है उनको अच्छे से रट लो। और हेडिंग्स कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, जस्ट मेक श्योर हेडिंग्स ठीक होनी चाहिए। उसको अंडरलाइन करो ब्लैक पेन से, और हर एक हेडिंग को क्लियरली मेंशन करोगे आप। अब हेडिंग लिखने के बाद जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपका, हेडिंग्स जो है आपके कीवर्ड्स का ही पार्ट है, बट हेडिंग्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं हर चैप्टर में बच्चों को बताती हूँ अपने। अगर वो पॉइंट्स आप लिख रहे हो तो जस्ट अंडरलाइन। अंडरलाइन किससे? अंडरलाइन आपको करना है ब्लैक पेन से, नॉट विद अ पेंसिल। ब्लैक पेन से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि लेट्स से अगर आपका पेपर छूट रहा है, आपको लग रहा है कि 5 मिनट्स रह गए हैं और 2 क्वेश्चंस आपके 5 मार्कर्स के पड़े हैं या 3 मार्कर्स के पड़े हैं, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर फ्लो चार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आप वो फ्लो चार्ट बनाए होगे ना तो आपको आई एम श्योर बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको इस टॉपिक में आता है। तो हो सकता है बच्चे से पेपर छूट गया हो, तो उसमें बच्चों को उसमें हम मार्क्स दे देते हैं जब भी हम बोर्ड एग्जाम की चेकिंग करते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन फ्लो चार्ट्स। और अगर पेपर छूट रहा है तो भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लेट्स से एक्सप्लेनेशन लिखने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप उसकी हेडिंग्स लिख कर आ सकते हो। तो हम हर एक हेडिंग के हाफ मार्क्स देते हैं बच्चे को। सो दैट इज समथिंग आपको कोई और नहीं बताएगा, बट मैं बता रही हूं कि हेडिंग के आधा नंबर होता है अगर आप विदाउट एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो अगर आप 2-3 हेडिंग्स लिखकर आ गए हो तो आप 3 हेडिंग्स लिख रहे हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे एक्सप्लेन। लेकिन इट शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट फ्रॉम एनसीईआरटी, नॉट फ्रॉम एनी अदर बुक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट्स की बात हो गई, कीवर्ड्स की बात हो गई, सीक्वेंस की बात हो गई। ठीक है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो पेपर, बट अननेसेसरी अपना क्वेश्चन को, अपने आंसर को 2-3 पेजेस का मत बनाओ। बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, फिर एग्जामिनर को लगता है कि भैया इसको कुछ नहीं आता, ये बस कहानियां पेल रहा है।
सो माई सजेशन इज आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट अननेसेसरी बड़े बड़े आंसर्स मत लिख कर लाना। बहुत बच्चे, हम बोर्ड एग्जाम की मैं चेकिंग के लिए जाती हूँ तो बच्चे एक आंसर को वो 2-2 3 पेजेस भर देते हैं, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे आपका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और हो भी सकता है टीचर को लगेगा कि भाई से कहानियां मार रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता। सो फोकस कर सकते हो अपनी लैंग्वेज पे, लिखो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एनसीईआरटी से लिखकर आप अंडरलाइन करके आओगे तो उससे भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे, ठीक है। एंड फाइनली आई वुड से राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। अगर आप आंसर्स पॉइंट्स में लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करने में इजी रहता है। पॉइंट्स प्लस अंडरलाइन, ये अगर कोई भी बच्चा लिख करेगा, प्लस फ्लो चार्ट, अगर ये तीनों चीजें मुझे बीइंग द चेकर, मैं चेक करने जाती हूँ बोर्ड एग्जाम्स, मुझे दिख गई पेपर में तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स देने वाली हूँ और हर एक टीचर बहुत अच्छे मार्क्स देता है। फोकस ऑन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखना है 1 2 3 4, अंडरलाइन करने हैं और फ्लो चार्ट बनाना है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज के लिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं सीबीएसई ने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स निकाले हैं अपने, तो इस साल के सैम्पल पेपर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जानना है किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो वो आपको नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। उसमें आंसर्स मार्किंग स्कीम का भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, उसका लिंक, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है आपके मन में, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।